अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने जो रेस्ट ऑफ द हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रह गए हैं ना, वो हमने करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिपीट हुए हैं क्लेजियन क्लैंप और आईलेट क्लैंप, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपने इसको लाजमी याद रखना है। यहाँ पर इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्बली एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और आपसे क्लेजियन सर्जरी का नाम पूछ सकते हैं, जिसको क्यूरेटेज सर्जरी कहते हैं। ठीक है, सो ये आपने इसको पढ़ लेना। ये पीडीएफ में ऐड कर दूंगी, नो वरीज। ये आईलेट क्लैंप है, इसके भी क्या क्या फंक्शन है वो ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये भी वही है, अगेन दिस इज क्लेजियन स्कूप, ये भी हमने देखा था। अच्छा, जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर जी ये मशीन हमारे पास है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फंडस कैमरा। ठीक है, ये फंडस को देखने के लिए कैमरा है। इट इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड लो पावर माइक्रोस्कोप with an attached camera used to photograph the interior surface of the human eye, the fundus. बेसिकली इससे एक तो हम देखते हैं फंडस को, सेकेंडली उसकी पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं। और थैल्मोस्कोप में तो हम जस्ट देखते हैं ना, उसकी पिक्चर नहीं खींच सकते। इसके अंदर पिक्चर भी खींच सकते हैं, दैट्स वाई हम इसको कैमरा कह रहे हैं। It provides highly magnified map of the retina, optic disc, macula and blood vessels. जो काम ऑफ्थेल्मोस्कोप कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, आपके फंडस को देखने में हेल्प करेगा। इसकी आपने अपीयरेंस कुछ इस तरह से याद रख लेनी है। आई के मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको हेड रेस्ट और चिन रेस्ट मिलता है। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं करना। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर ये एक एरिया है, यहाँ से आपकी बेसिकली आई पे ना लाइट फॉल करती है। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प थोड़ा माइक्रोस्कोप की तरह का होता है। ठीक है, इधर अगर स्लिट लैम्प की डायमेंशन, स्लिट लैम्प आपको इस ब्लॉक में नहीं आएगा, यस, तो इसलिए वो मैंने डाला नहीं है। बट वो इतना मोटा नहीं होता, वो पतला सा होता है माइक्रोस्कोप की तरह का। अच्छा, उसके बाद जी वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोक्यूलर इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। बेसिकली इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और वो भी मोनोक्यूलर। ऑफ्थेल्मोस्कोपी मोनोक्यूलर ही होता है, बट ऑफ्थेल्मोस्कोप में आप इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट होती है दूर से देखना, दूर से जब आप दोनों आंखों को देखते हैं ना, रेड स्पॉट देखते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट। वो भी हम ऑफ्थेल्मोस्कोपी में भी पढ़ेंगे जब हम एग्जामिनेशन वाला लेक्चर लेंगे। सो ये इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी पे वर्क करता है टू कैप्चर अ क्लियर इमेज विदाउट ग्लेयर। द डिवाइस सेपरेट्स द इल्यूमिनेशन पाथ फ्रॉम द इमेजिंग पाथ। ये भी इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस पाथ से लाइट आ रही होती है ना, ये उसी पाथ से पिक्चर नहीं खींचता, क्योंकि उससे आपकी आंखों में चमक पैदा होगी और पिक्चर नहीं आएगी आईज की क्लियर। सो लाइट का एक डिफरेंट पाथ होता है, कैमरे का एक डिफरेंट पाथ है, जिससे वो पिक्चर क्लिक करता है। उसके बाद ये फ्लोरिसीन फंडस एंजियोग्राफी, इट इज़ अ इमेजिंग टेस्ट। ये आप इसी इंस्ट्रूमेंट, इसी मशीन के ऊपर हमें अगर डाई डालें, विच इज फ्लोरिसीन डाई, वो अगर हम डालें आईवी पेशेंट के वीनस के थ्रू आईवी डालें, और उससे फिर हम जो है वो जब वो रेटिना पर पहुंचेगा, तो रेटिना को जब हम इसके थ्रू देख रहे होंगे तो आपको वो डिफरेंट कलर के अंदर ब्लॉकेजेस, ब्लड सर्कुलेशन बड़ी क्लियर नजर आएगी। सो जब हम फ्लोरिसीन डाल के देखेंगे रेटिना को, उसको हम कहेंगे फ्लोरिसीन फंडस एंजियोग्राफी। ठीक है, इसे हम रेटिनल ब्लॉकेजेस ऑफ नॉर्मल वेसल्स मेकिंग इट क्रूशियल फॉर डायग्नोसिंग मैकुलर डिजेनरेशन ड्यू टू इस्कीमिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड रेटिनल वास्कुलर डिजीजेस। तो बेसिकली वास्कुलर डिजीजेस के लिए हम फ्लोरिसीन जब यूज करें तो इसी फंडोस्कोपी को हम फ्लोरिसीन फंडस एंजियोग्राफी कहेंगे। एंजियोग्राफी हम इसलिए कह रहे हैं कि वेन में ब्लड वेसल के अंदर हम लोग डाई डाल रहे हैं। वैसे हम लोग जो डाई फ्लोरिसीन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में डालते थे, वो हम लोग ड्रॉप की फॉर्म में टॉपिकल डाल रहे होते थे। यहाँ पर हम वेसल में डाल रहे हैं, इसलिए हम इसको एंजियोग्राफी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फंडस कैमरा ये आ सकता है हॉस्पिटल के अंदर। देन यू हैव दिस मशीन, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसकी अपीयरेंस जो है, इसमें कोई मतलब दूसरी साइड से डॉक्टर कोई नहीं देख रहा, इसकी एक ही साइड है। यहाँ पर एक साइड पे डॉक्टर देख रहा होता है, एक साइड पे पेशेंट होता है। स्लिट लैम्प भी ऐसे ही होता है, और जो ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर होता है वो भी ऐसे ही होता है, एक साइड पे डॉक्टर होता है, एक साइड पे पेशेंट होता है। बट इसका फर्क ये है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। जो हमने अभी ये देखा ना, जो ऑटो रैप होता है ना, ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमीटर, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। उसमें यहाँ पर काफ़ी बड़ी ब्रॉड सी स्क्रीन लगी होती है, जहाँ पर आपकी पूरी आंख उसको नजर आ रही होती है डॉक्टर को। ना ही स्लिट लैम्प में और ना ही इसके अंदर कोई स्क्रीन नहीं लगी होती। ठीक है, इसके अंदर भी आप ऐसे ही देख रहे होते हैं। और स्लिट लैम्प के अंदर तो आपने देखा होगा, बाकायदा पूरा एक लंबा सा होता है, वो उसकी लाइट हम चलाते हैं, स्लिट की तरह की लाइट होती है, सामने पेशेंट बैठा होता है। जो ये है ना कोहेरेंस टोमोग्राफी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसके अंदर पेशेंट साइड होती है, डॉक्टर साइड कोई भी नहीं होती। मशीन का अंदर जो सिस्टम है दैट इज कनेक्टेड टू अ मॉनिटर, और हमें वो इमेज आपकी मॉनिटर के ऊपर नजर आ रही होती है। अब इसमें हम क्या देखते हैं और इसका बाकियों से क्या फ़र्क है? इसके अंदर हम देखते हैं आपके कॉर्निया की थिकनेस, कॉर्निया की थिकनेस देखते हैं, प्यूपिलरी एक्सिस पे कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, मार्जिन पे कितनी है। ठीक है, और इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस इंफ्रारेड लाइट वेव्स टू टेक क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। एक तो ये आपकी थिकनेस में भी हेल्प करता है, सेकेंडली जो मेजर इसका फंक्शन है दैट इज टू टेक पिक्चर्स ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व।
हम लोग रेटिना डिटैचमेंट के पेशेंट्स के अंदर लाजमी कोहेरेंस टोमोग्राफी कराते हैं, क्योंकि आपको रेटिना की पिक्चर देता है, अभी आगे पिक्चर आएगी ये वाली, इस तरह की पिक्चर होती है। और अगर यहाँ पे कहीं ये पूरा रेटिना है पूरी थिकनेस में, ये नीचे व्हाइट वाला आपका जो है वो डीमार्केटिंग है फ्रॉम कोरॉइड, नीचे कोरॉइड है। अब अगर डिटैचमेंट होगी ना, पूरा रेटिना यहाँ अलग होगा, बीच में ये डार्क ब्लैक कलर की जैसी ये ऊपर स्पेस नजर आ रही है ना, ये वाली ऐसी ही स्पेस होगी, सो दैट इंडिकेट्स रेटिनल डिटैचमेंट, जो यहाँ पे फिलहाल नहीं है, उसको भी हम इसके जरिए से देख सकते हैं, ऑप्टिक डिस्क ऑप्टिक नर्व को देख सकते हैं। इट मैप्स एंड मेजर्स द थिकनेस ऑफ आई टिश्यू लेयर्स टू हेल्प डायग्नोज, जैसे मैंने कॉर्निया की थिकनेस बताई, एंड ट्रैक कंडीशंस लाइक ग्लाकोमा, मैकुलर डिजनरेशन एंड डायबिटिक आई डिजीज, इस तरह की डिजीजों में हम इसको यूज करते हैं। इस तरह की अपीयरेंस होती है, साथ में मॉनिटर लगा होता है, वहाँ से डॉक्टर देख रहा होता है, या जो भी टेक्नीशियन है वो देख रहा होगा, वो आपको प्रिंट निकाल देगा उसका, और वो प्रिंट आप फिर डॉक्टर को दिखाएंगे तो सारा कुछ डॉक्टर को जो है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसके रेटिनल लेयर्स हैं जो इसमें नजर आती है। दिस इज ओसीटी इमेज ऑफ रेटिनल लेयर्स, इसके अंदर सारी रेटिना के लेयर्स को लेबल किया। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, बट आपसे ये पूछ सकते हैं ये इमेज किसका है, हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट की पिक्चर आ जाए, सो आपने जो है वो इसको देख के जाना है। देन वी हैव विजुअल फील्ड एनालाइजर, जो हमारी विजुअल फील्ड है ना, हम लोग देख तो एक जगह पे फोकस करके देख रहे होते हैं, बट वी कैन सी अ लार्ज एरिया इन द सराउंडिंग्स एज वेल, तो वो हमारी पूरी विजुअल फील्ड है। हमारी जो इंफीरियर विजुअल फील्ड है, लैटरल है, मीडियल है, सुपीरियर है, डिफरेंट है। सो हमने अगर मेजर करनी हो तो हम इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये विजुअल फील्ड एनालाइजर है। अब इसमें भी पेशेंट को बिठाएंगे, ये चिन रेस्ट है, ये फुट हेड रेस्ट है, इसके ऊपर उसका हेड लगाएंगे। दिस इज लेंस होल्डर, यानी हम लोग ना आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, और हम जो है वो पेशेंट को कहेंगे आपने देखना है, हम साइड से जो ये एक बजर होता है, जब पेशेंट को नजर आना शुरू हो तो वो बजर बजाए। ठीक है, नॉर्मली कई जगह पे ये नहीं होता, हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं विदाउट दिस मशीन, अपने फिंगर से डॉक्टर कर रहे होते हैं। आप साइड से लैटरली फिंगर लेकर आएंगे, नीचे से लेकर आएंगे, ऊपर से लेकर आएंगे, जो जहाँ से पेशेंट को नजर आना शुरू होगा वो उसकी विजुअल फील्ड हो। ठीक है, बस आपको इसका नाम वगैरह पता होना चाहिए और इसको यूज़ किस लिए करते हैं ये पता होना चाहिए। नाउ वी हैव ऑफ्थेल्मोस्कोप। ऑफ्थेल्मोस्कोप में इसको हम फंडोस्कोप भी कहते हैं, बिकॉज ये ऑफ्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपी करता है। फंडस क्या होता है, आपकी आई का पोस्टीरियर पार्ट, उसके अंदर आपका रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, मैकुला, आपका पूरा का पूरा विट्रस ट्यूमर, और ये सारा कुछ आपका फंडस के अंदर आ जाता है, रेटिनल ब्लड वेसल्स, एक्सॉन्स, एवरीथिंग। ठीक है, उसको देखने के लिए थ्रू द प्यूपिल हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप कहते हैं। ये मोनोक्यूलर विजन प्रोवाइड करता है, अनरिवर्स्ड व्यू ऑफ द रेटिना विद अबाउट मैग्निफिकेशन भी इन्होंने साथ उसकी बता दी है। इट इज़ यूज फॉर फंडस विच ऑप्टिक डिस्क, विट्रस ट्यूमर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसका हैंडल है जहाँ से इसको पकड़ते हैं, दिस इज इट्स ऑन ऑफ स्विच, कुछ के अंदर ये स्विच लगा होता है, कुछ के अंदर इसको घुमाने से ये ऑन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रियोस्टैट है ये वाला। देन अगर आप देखें तो देयर इज अ पेशेंट साइड और देयर इज अ प्रैक्टिशनर साइड, जो डॉक्टर अपनी तरफ करेगा वो प्रैक्टिशनर साइड है, जो हम पेशेंट की तरफ करेंगे वो पेशेंट साइड है। ठीक है, अब पेशेंट साइड के अंदर ऑब्वियसली विंडो होगी, दोनों के अंदर, यहाँ से डॉक्टर देखेगा, यहाँ से पेशेंट की आंखों के ऊपर हमने उसको रखा होगा, सो दिस इज व्यूइंग विंडो। ठीक है, और ये ब्रो रेस्ट है जो डॉक्टर जो है अपनी आई ब्रोज पे रखेगा, जो फिक्स है। ठीक है, उसके बाद जी दिस इज अपर्चर डायल के डायोप्टर डायल। अच्छा, ये साइड पे जो आपको एक नजर आ रहा है ना, ये घूमता है नोज डायोप्टर डायल, इससे हम पावर सेट करते हैं इन डायोप्टर्स। अगर डॉक्टर की आई साइड वीक है और उसने ग्लासेस नहीं पहनी, अगर ग्लासेस पहनी है तो फिर तो हम इसको जीरो पे रखेंगे, अगर ग्लासेस नहीं पहनी तो फिर उसका जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है उसके अकॉर्डिंग 1 है 2 है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे ताकि डॉक्टर को जो है वो नज़र आ जाए, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, एंड दिस इज डायोप्टर पावर डिस्प्ले, डॉक्टर को अपनी साइड पे ये डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर काउंटिंग लिखी होती है, जब वो यहाँ से घुमाएगा तो उसको जो है वो ये नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसके मेन जो है वो पार्ट्स हैं, एंड दिस इज डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप। उसके बाद है जी ये भी अगेन ऑल्टरनेटिव फॉर ऑफ्थेल्मोस्कोप इज फंडस कैमरा। अगेन मैंने आपको बताया था दोनों का सेम फंक्शन होता है। अच्छा, ये उसकी पेशेंट साइड दिखाई हुई है, ठीक है, वही चीज़ जो हमने पहले देखी, और ये डॉक्टर साइड है, डॉक्टर साइड के अंदर ये नंबरिंग वाला एरिया होगा और ये अपर्चर होगा। It gives a good view of posterior pole. In direct ophthalmoscope we can't see the periphery of retina for refractive errors. तो हम लोग डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, क्योंकि अच्छा ऑफ्थेल्मोस्कोप से जब हम देखते हैं ना तो दो तरीके हैं देखने के, ये भी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझा देती हूँ। इफ़ दिस इज द पेशेंट, ठीक है, और डॉक्टर जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे खड़े होके ऑफ्थेल्मोस्कोप से उसकी आंखों में देख रहा है विद डिम लाइट इन द सराउंडिंग्स, और रेड स्पॉट देख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। बट जब वो बिल्कुल पास आके उसकी आंखों पे रखे, एंड इसका रूल होता है राइट हैंड में, डॉक्टर के राइट आई से डॉक्टर देखेगा और पेशेंट की राइट आई को ही देखेगा। इसी तरह लेफ्ट है, अगर आप लेफ्ट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, लेफ्ट आंख को देखना है और अपनी लेफ्ट आई से देखना है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़।
सो जब आप करीब जाके पेशेंट को देखेंगे तो वो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी होगी, ठीक है। और डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में आप पूरा रेटिना नहीं देख सकते, आप जो है वो रेटिना क्योंकि गोल है ना, आप जब ऑफ्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक सामने वाला पॉइंट मैकुला वाला या ऑप्टिक डिस्क नजर आएगी, पूरा रेटिना आपको नहीं नजर आएगा। सो दैट्स वाई हम लोग डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के अंदर रेटिना पे कमेंट नहीं कर सकते। पेरिफ्री ऑफ रेटिना, सेंटर ऑफ रेटिना अराउंड द मैकुला वो हम देख सकते हैं, बट पेरिफ्री नहीं देख सकते, तो उसके लिए फिर आपको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर देखना पड़ेगा अगर आप रिफ्लेक्टिव एरर्स पता लगाना चाहते हैं। ये आपका हो गया थर्मोस्कोप, ये है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। अब ये देख रहे हैं जैसे मैंने बताया था, इसमें भी एक पेशेंट साइड होगी, ये वाली है ना नीचे वाली, ये पेशेंट की साइड पे होती है, चिन रेस्ट हेड रेस्ट वाली, और ये स्क्रीन जहाँ लगी हुई है ना ये डॉक्टर की साइड है। यहाँ पर और इसको हम कहते हैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ये रिफ्रैक्टिव एरर्स फाइंड करने के लिए होता है। जब भी आप डॉक्टर को आई साइड चेक करवाने जाएं, अगर वो पूरा सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं ना, तो हमेशा वो पहले आपको इस तरह की एक मशीन पर बिठाते हैं, एक पिक्चर क्लिक करते हैं, और फिर आप कहते हैं अब आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर आप स्नैनल चार्ज और उससे आपकी डिफरेंट तरह के वो लेंसेज लगा के आपकी आई साइड चेक करते हैं। सो पहले वो इससे क्यों चेक करते हैं, ये भी रिफ्लेक्टिव एरर्स चेक करने के लिए होता है। ये आपकी आईज का एक रफ सा नंबर उन्हें दे देता है, तो फिर वो क्या करते हैं उसी नंबर के आसपास के लेंस, जब आपको रीडिंग कराते हैं ना चार्ट की, उसी नंबर के आसपास के लेंसेज यूज करते हैं। वरना अगर डायरेक्ट आप स्नैनल चार्ट पे जाएंगे तो अब वो सारे ग्लासेस के सारे लेंसेज चेक करता रहेगा डॉक्टर, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इससे रफ एस्टिमेट ले लेते हैं और फिर हम उसके नियरेस्ट नंबर चेक करते रहते हैं, फिर कोई ना कोई मैच कर जाता होता है। तो ये आपके रिफ्लेक्टिव एरर्स निकालने के लिए होता है। इट हैज़ अ बेस, ठीक है, ये इसकी बेस है, ये इसका एलसीडी स्क्रीन है, ये इसका एक नोजल टाइप मेजर बटन होता है। इससे हम ना पेशेंट के प्यूपिल, इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा होता है, उसको हमने पेशेंट के प्यूपिल पर फिक्स करना होता है, और फिर पिक्चर क्लिक करते हैं तो रिफ्लेक्टिव एरर आते हैं। तो ये उसके लिए है। देन इसके साथ प्रिंटर अटैच होता है, कंट्रोल डिस्क है, पावर इंडिकेटर, यहाँ पे पावर पता चल रही होती है, फंक्शन स्विचेस होते हैं डिफरेंट, इसके और भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। और ये मूविंग पार्ट है, ये मूव करता है इन ऑर्डर टू फिक्स। और ये पेशेंट साइड है जिसमें फोर हेड रेस्ट है, चिन रेस्ट है, यहाँ से ये विंडो से जो है वो हम देख रहे होते हैं, ठीक है। पावर स्विच, बेस और पावर कॉर्ड एंड सो ऑन। इसके पार्ट्स आपको मुश्किल ही है कि आए, आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए, किस लिए ये यूज़ होता है, और इसका नाम लाजमी तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रेटिनोस्कोप आ जाता है। अच्छा, रेटिनोस्कोप की डिटेल ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज द रेटिनोस्कोप। ये और थर्मोस्कोप बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं। अब इसकी भी दो साइड होंगी, एक पेशेंट साइड होगी और एक डॉक्टर साइड होगी। अब ये जो है ये पेशेंट साइड है जो हमने पेशेंट की तरफ करनी है। अब इसमें और उसमें फ़र्क है, उसमें इधर एक नोजल सा लगा हुआ था, डायोप्टर नोड और दो तीन और भी थे। अब इसकी विंडो है, ये व्यूइंग विंडो है पेशेंट साइड की, और ये ऑब्जर्वर साइड की। ऑब्जर्वर साइड इज समहाउ सिमिलर। वहाँ पे ऑब्जर्वर साइड पे इधर बस एक ही था जिस पे 1 2 3 पावर नजर आ रही होती है, जो डॉक्टर अपने मुताबिक एडजस्ट कर रहा था, और साइड पे भी वहाँ पे एक नोजल था जो यहाँ पर नहीं है। सो ये रेटिनोस्कोप और थर्मोस्कोप का फर्क है। पकड़ते इसको भी यहीं से है, हैंडल है, यहाँ पर इसका पावर ऑन ऑफ बटन होता है, ठीक है। दिस इज पीप होल ऑब्जर्वेशन अपर्चर, इसको हम पीप होल कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो रेटिनोस्कोप है ना, इसका फंक्शन क्या है, ये आपके रिफ्लेक्टिव एरर्स को देखता है, ये भी रिफ्लेक्टिव एरर्स को देखता है। जैसे ऑफ्थेल्मोस्कोप का अगर आप मशीन वर्जन बताएं तो वो क्या होगा, फंडस कैमरा, और अगर रेटिनोस्कोप का मशीन वर्जन बताएं तो वो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर होगा। सो दिस इज पोर्टेबल। अगर हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर नहीं है तो हम रफली इससे भी एस्टिमेट लगा सकते हैं। दिस इज रेटिनोस्कोप एंड इट इज अ मिसनोमर। नाम इसका रेटिनोस्कोप है, बट हम इसे रेटिना नहीं देख सकते, हम इससे रिफ्लेक्टिव एरर्स देखते हैं, ठीक है। ये वैसे बहुत लेस लाइक है, पेपर में आई, इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं, व्यूइंग होल, रेटिनोस्कोप स्लीव, पावर स्विच होगा, यहाँ पर हैंडल है, और यहाँ पर जी इसका इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने पढ़ना हो, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। ये है स्लिट लैम्प, यस ये पिक्चर आ गई है, दिस इज स्लिट लैम्प। अब आपको फर्क पता चला, स्लिट लैम्प कितना पतला सा लंबा सा है। जो ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर था उसमें आपने स्क्रीन याद रखनी है, जो कोहेरेंस टोमोग्राफी थी, ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, उसके अंदर कोई डॉक्टर साइड नहीं है, सिर्फ पेशेंट साइड है। और जो हमने सबसे पहले पढ़ा फंडस कैमरा, उसमें दोनों साइड्स हैं, बट वो मोटा सा है, ठीक है। सो उनको याद रखने का मैं आपको इसलिए तरीका बता दूँ। तो स्लिट लैम्प बड़ा टिपिकल होता है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होता, ये क्योंकि लंबा सा बड़ा सा माइक्रोस्कोप की तरह का है। एक आई पीस है इसका, ठीक है, दूसरी साइड पे पेशेंट बैठा होता है, लाइट जाती है, इट इज़ वेरी टिपिकल लुक लाइक अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं, इससे हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ आई देख सकते हैं, यानी आई का एक्सटर्नल पोर्शन भी, इंटरनल पोर्शन भी। अ स्लिट लैम्प कैन बी यूज्ड एज ऑप्थेल्मोस्कोप बाय एडिंग अ हाई पावर्ड हैंड हेल्ड कंडेंसिंग लेंस। आप इससे फंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका फंक्शन ये एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट्स को देखना, लेकिन आप इससे फंडोस्कोपी भी कर सकते हैं अगर आप एक बड़ा सा लेंस जो है वो यूज़ कर लें। ये इसका इल्यूमिनेशन यूनिट है, फिल्टर सिलेक्शन लीवर है, आई पीसीज है, मैग्नीफायर फ्लिप लीवर है, चिन रेस्ट, हेड रेस्ट है, और हैंड ग्रिप फॉर पेशेंट इसको पकड़ के बैठ जाए, जॉयस्टिक, इससे हम इसको मूव करते हैं। ये इसका मूवर, डॉक्टर फिर इसको अपनी ईज के अकॉर्डिंग पेशेंट की आई के लेवल पे लाने के लिए ना फिर मूव कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली स्लिट लैम्प।
ये भी अगेन पूरे स्लिट लैम्प के सारे पार्ट्स लेबल हुए हैं, इसको आपने देख लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका सारा जो था ना इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आपको ऑस्पी में पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो इनको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं आई के ऑस्पी के वो कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।